अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर तहसीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एसक्यूएल ज्वाइन कैसे काम करते हैं और उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। डियर व्यूवर्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप लोग हासिल कर सकें। सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट टेबल करते हैं। पहला टेबल क्रिएट किया एम्प्लॉय के नाम से, उसकी फील्ड है एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी है। उसके बाद उसके कंस्ट्रेंट क्रिएट किए हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी हमारे पास फॉरेन की के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। कंस्ट्रेंट हमने फॉरेन की अप्लाई किया है डिपार्टमेंट आईडी पे, और ये रेफरेंस किया है डिपार्टमेंट टेबल से, उसकी डिपार्टमेंट आईडी की फील्ड से। डिपार्टमेंट की फील्ड जो है वो डिपार्टमेंट आईडी से। इसी तरह ये डिपार्टमेंट टेबल है, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट टाइटल, जिप कोड एज ए फॉरेन की इस्तेमाल हो रहा है। किससे रेफरेंस किया है इसको? जिप कोड के टेबल से, और उसकी फील्ड कौन सी है? जिप कोड। यहाँ पर देखें जिप कोड का टेबल है, जिप कोड, सिटी, प्रोविंस, कंट्री जो है हमने इसको क्रिएट किया है। उसके बाद हमने क्या किया, प्रोजेक्ट के टेबल को क्रिएट किया, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट टाइटल, जिप कोड और एम्प्लॉय आईडी। इसमें दो हमारे पास फॉरेन की हैं और दो ही कॉन्स्टेंट हमने फॉरेन की के तौर पर क्रिएट किए हैं। एक है हमारे पास जिप कोड वाला और एक है एम्प्लॉय आईडी वाला। रेफरेंसेस इनको जिप कोड के टेबल से किया है और एम्प्लॉय वाले को एम्प्लॉय से किया है। ये थे हमारे पास टेबल जो हमने क्रिएट किए। उसके बाद हमने डाटा भी एंटर कर दिया, जिप इंसर्ट इनटू जिप कोड, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, और इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और इंसर्ट इनटू प्रोजेक्ट। ये वैल्यूज इंसर्ट की है मुख्तलिफ देखें। अब मैं क्या करता हूँ, एसक्यूएल ज्वाइन की तरफ जाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले चेक कर लेते हैं हम कि अभी हमारे पास जो है डाटा मौजूद है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ये देखें एम्प्लॉय टेबल का डाटा मौजूद है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में डाटा भी मौजूद है। प्रोजेक्ट का देख लेते हैं, प्रोजेक्ट का डाटा भी मौजूद है। इसी तरह जिप कोड का भी डाटा मौजूद है। ज्वाइन करते क्या है, ज्वाइन इन एसक्यूएल सर्वर कंबाइन द डाटा फ्रॉम सिंगल और मल्टीपल टेबल। ज्वाइन का काम होता है कि कंबाइन करते हैं डाटा को एक या एक से ज़्यादा टेबल्स में से, और एक वर्चुअल टेबल क्रिएट कर देते हैं जिसके ज़रिए जिसे हम रिजल्टेंट टेबल भी कह सकते हैं। ये मुख्तलिफ ज्वाइंस हैं, सेल्फ ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन। हम क्या करते हैं, बारी बारी ग्रेजुअली जो है हम इनको अप्लाई करेंगे। सेल्फ ज्वाइन है सबसे पहले, इज यूज टू ज्वाइन अ टेबल टू इटसेल्फ एज इफ द टेबल वर टू टेबल। खुद ही को ज्वाइन करता है और कंसीडर करता है कि वो दो टेबल हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर टेम्परेली रीनेमिंग एटलीस्ट वन टेबल इन एसक्यूएल स्टेटमेंट। टेम्परेली आर्जी तौर पर हम क्या करते हैं, एक टेबल को रीनेम कर देते हैं। सिलेक्ट ए डॉट एम्प्लॉय आईडी, ए डॉट फर्स्ट नेम और बी डॉट सैलरी फ्रॉम इम्प एज ए, इम्प एज बी। अब यहाँ पर गौर से बात समझें कि हमारे पास जो एम्प्लॉय टेबल, ये भी इम्प है और ये भी इम्प है। इनको हमने एलियासिस बताए, पहले को ए बता दिया और दूसरे को बी बता दिया। अब देखें फील्ड में से जो एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम है ये ए में से कंसीडर कर रहे हैं और सैलरी जो है वो बी में से कंसीडर कर रहे हैं। वेयर ए डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू बी डॉट एम्प्लॉय आईडी, जहाँ पर हमारे पास जो एम्प्लॉय आईडी ए डॉट ए टेबल में है वो एम्प्लॉय आईडी बराबर हो किसके, बी में जो एम्प्लॉय आईडी मौजूद है उसके इक्वल हो, तो वो डाटा सारा शो करा दे। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें मेरे पास जहाँ जहाँ वो मैच हो रहा था वो डाटा सारा शो करा दिया, तो एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम और सैलरी। इसी तरह इसी क्वेरी को इनर ज्वाइन के जरिए अप्लाई कैसे करेंगे, सिलेक्ट, वही कमांड है, ए डॉट एम्प्लॉय आईडी, ए डॉट फर्स्ट नेम, बी डॉट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय एज ए। उसके बाद लिखेंगे इनर ज्वाइन एम्प्लॉय एज बी, यानी ये एनालिसिस बता दिया, पहला ए बता दिया, दूसरा बी बता दिया। अब ए डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू बी डॉट एम्प्लॉय आईडी, और ऑर्डर बाय, इसको ऑर्डर भी कर दिया, तरतीब भी दे दी, बाय बी डॉट सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम ये डिसेंडिंग या असेंडिंग ना बताएं तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट कर देता है डाटा को। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखें मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर वो हुआ किसके लिहाज से, सैलरी के लिहाज से। अब जिसकी ज़्यादा सैलरी होगी वो क्या होगा, टॉप पे होगा। अब 8,50,000 जो है अकमल की सैलरी, इसकी एम्प्लॉय आईडी 5 है। 2 लाख वाली सैलरी कोमल की है और 11 जो है इसकी एम्प्लॉय आईडी है। इसी तरह ये हम क्या कर सकते हैं, इनर ज्वाइन को दो तरीक़ों से मैंने अप्लाई करके दिखाया, काम कर सकते हैं इससे। इसने क्या किया, एक ही टेबल को दो मुख्तलिफ टेबल बनाकर एक ही टेबल में वर्चुअल टेबल को शो करा दिया।
अब इनर ज्वाइन क्या करता है, रिटर्न्स रो व्हेन देयर इज अ मैच इन बोथ टेबल, दोनों टेबलों में जो कंडीशन मैच हो रही है उनकी रोज को क्या कर रहा है, वो रिटर्न करता है इनर ज्वाइन। अब सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट टाइटल फ्रॉम एम्प्लॉय। इनर ज्वाइन किस पे लगाया, डिपार्टमेंट पे। एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी जो है बराबर हो ऑन वेयर, जहाँ पर कंडीशन बताई है, एम्प्लॉय डॉट सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख, जिसकी सैलरी जो ग्रेटर देन 1 लाख में हो। ऑर्डर बाय किससे किया, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी। देखिए यहाँ पर हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं बताया, वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर जो है वो डेटा को सॉर्ट कर देगा। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें मेरे पास जो ग्रेटर देन 1 लाख सैलरी थी वो शो करा रहा है, क्वालिटी डिपार्टमेंट में है, सेल मार्केटिंग और एचआर डिपार्टमेंट में। ये सैलरी बताई गई है जो 1 लाख से ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं और जिन उनकी एम्प्लॉय आईडी है और ये उनके नेम है, फर्स्ट नेम। इसी तरह लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, और लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी कहते हैं इसे, रिटर्न ऑल रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल इवन इफ देयर इज नो मैच इन द राइट टेबल। यानी जो लेफ्ट साइड पे जो टेबल होगा, यानी पहला टेबल जो होता है वो लेफ्ट कहलाता है, सेकंड टेबल जो होगा वो राइट टेबल होगा। फर्स्ट टेबल की जो लेफ्ट टेबल है जो उसकी तमाम रोज दिखाएगा, चाहे वो कंडीशन दूसरे टेबल में मैच करती हो या ना करती हो। जबकि राइट टेबल है उसकी अगर मैच नहीं करेंगी तो वो नल वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, द रिजल्ट इज नल फॉर द रोज ऑन द राइट टेबल देयर इज नो मैच। अगर मैच नहीं करती तो राइट टेबल का जो वैल्यू है वो नल दिखाएगा। इसमें क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। देखें मेरे पास जो लेफ्ट टेबल है उसको पूरा, उसकी जो वैल्यूज है वो पूरी दिखा रहा है, जबकि राइट टेबल में क्या कर रहा है, वो नल शो करा रहा है जिसकी कंडीशन मैच नहीं हो रही वहाँ पर। ये देखें नल नल शो करा रहा है। वसीम की जो प्रोजेक्ट टाइटल है वो नल है। इसी तरह राइट ज्वाइन क्या काम करता है, रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द राइट टेबल, राइट टेबल से तमाम रोज रिटर्न करेगा इवन इफ देयर इज आर नो मैच इन द लेफ्ट टेबल। नो मैच हो लेफ्ट टेबल में, चाहे मैच हो ना हो, राइट टेबल की तमाम वैल्यूज दिखाएगा। इसी तरह लेफ्ट टेबल जो है उसकी कंडीशन जब मैच होगी तो वो दिखाएगा, और जो नहीं मैच हो रही उनकी जगह पे वो नल शो करेगा। इसका सिर्फ चेंज हुआ है हमारे पास, लेफ्ट ज्वाइन की जगह पे राइट ज्वाइन लगाया, बाकी सारी क्वेरी वही है। सिलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, ई डॉट फर्स्ट नेम, पी डॉट प्रोजेक्ट टाइटल, एम्प्लॉय एज ई, प्रोजेक्ट एज पी, यानी राइट ज्वाइन, प्रोजेक्ट एज पी ऑन ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू पी डॉट एम्प्लॉय आईडी। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखें ये हमारे पास ये क्वेरी आ गई। अब हमारे पास देखें ये 25719 जो है हमारे पास, इनके पास प्रोजेक्ट है और ये हमने इनको असाइन किया। तमाम के तमाम रोज जो है वो शो करा रहा है किसकी, राइट टेबल। अब ये हमारे पास अगला जो है फुल ज्वाइन है, रिटर्न रोज व्हेन देयर इज मैच इन वन टेबल, यानी किसी भी एक टेबल में मैच हो तो वो क्या करे, कंडीशन वो सारा को सारा डाटा दिखा दे। सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, ई डॉट फर्स्ट नेम, पी डॉट प्रोजेक्ट टाइटल फ्रॉम एम्प्लॉय एज ई, फुल ज्वाइन प्रोजेक्ट एज पी, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू पी डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है जी। अब हमारे पास ये देखें यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे फ्रॉम किया, फिर उसके बाद ज्वाइन का नाम लिखा ऑन, जिस कंडीशन पर वो ज्वाइन हो, और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से। ये देखें मेरे पास जो राइट टेबल है वो उसमें जो वैल्यूज मैच नहीं हो रही थी वो नल नज़र आ रहा है, और जो लेफ्ट टेबल है वो हमारे पास पूरे का पूरा नज़र आ रहा है। ये फुल आउटर ज्वाइन है। ठीक है जी। अब इसमें अगला जो हमारे पास है क्रॉस ज्वाइन है, कार्टिजन ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन। इसका क्या काम है, रिटर्न द कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम द 2 और मोर ज्वाइन टेबल। ठीक है जी। एक या एक से ज़्यादा जो टेबल हैं ज्वाइन करें तो उनका प्रोडक्ट निकाल लेता है सबका, तो वो तमाम रोज शो कराएगा, तमाम कॉलम्स शो कराएगा सबका। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे मैंने जो सिलेक्ट किए हैं कॉलम्स, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट टाइटल, फ्रॉम, एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मेरे पास एक एरर आ रहा है, देखें एम्बिगुअस कॉलम नेम एम्प्लॉय आईडी। अब ये एम्प्लॉय आईडी हमने कॉलम जो यूज़ किया है इसको पता नहीं चल रहा ये इस टेबल का एम्प्लॉय टेबल का है, या प्रोजेक्ट टेबल में जो एम्प्लॉय फील्ड यूज हो रही है उसका है, या डिपार्टमेंट टेबल में जो एम्प्लॉय यूज हो रहा है एट्रीब्यूट उसका है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखें जैसे एलियासिस यूज करते हैं वैसे यूज करना पड़ेगा। देखें ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, ई डॉट फर्स्ट नेम, पी डॉट प्रोजेक्ट टाइटल,
बी डॉट डिपार्टमेंट। अब एम्प्लॉय को ई एज ई शो कराया और प्रोजेक्ट को एज पी और डिपार्टमेंट को एज डी। ये क्या किया हमने, इलियासी यूज़ किए हैं। अब मैं इसको चलाता हूँ तो मेरे पास ये डाटा एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये सारे का सारा डाटा दिखा देगा, यानी जितने भी टेबल मौजूद है उसकी हर एक रो का डाटा दिखाएगा, मैच करेगा। देखें अहमद है, ये तमाम एम्प्लॉय आई है, उसका जो प्रोजेक्ट टाइटल सब के साथ दिखा देगा और उसका डिपार्टमेंट सभी के साथ एक के साथ दिखा देगा। इसी तरह अगला प्रोजेक्ट होगा, इसी तरह अगला डिपार्टमेंट होगा, उनके साथ वो दिखाता जाएगा। तो हमारे पास ये जितना भी डाटा मौजूद होगा उसका प्रोडक्ट निकालेगा और सारे का सारा डाटा हम यहाँ से देख सकते हैं। ज्वाइन का एक्चुअली मकसद क्या होता है कि हमारे पास मुख्तलिफ टेबल हैं, हम उनमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट करके हम क्या करें, वर्चुअल टेबल बनाएं और रिजल्टेंट टेबल बनाएं जिसे कहते हैं, तो हम एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो निकाल सकें। और ये कैसे मुमकिन है, जब हम की का कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई करते हैं और उसको रिलेट करते हैं टेबल्स को आपस में एज ए रिलेशनल डेटाबेस के तौर पर, तो इससे हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली हम ज्वाइन आसानी से लगा सकते हैं। अगर कीज़ अप्लाई नहीं होती, उनका रिलेशन नहीं बनता, तो हम ज्वाइन क्या है अप्लाई नहीं कर सकते। ये थे हमारे ज्वाइंस। डियर व्यूअर्स, आप इस वीडियो की प्रैक्टिस करें, जो इसमें बताया गया उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पुट करें ताकि आपको रिप्लाई कर सकें। हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।